नमस्कार। तो अनुज क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो अपनी वीडियो लेकर आए हैं उस दिन की जो वीडियो थी, इससे पहले की वीडियो थी, उसमें हमने बात करा था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे आपने सुना होगा विकसित देश, अल्प विकसित देश और विकासशील देश। सुने सभी ने? ठीक है। हमें क्या करना है, इन्हीं तीनों को क्या करना है, डिफाइन करना है एक एक करके। जैसे अपना टॉपिक डालते हैं इस पर कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। सभी लोग डालिए कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, इसको हम तीन प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, मतलब तीन प्रकार से बांटते हैं। पहला आपका विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है। दूसरा आता है आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और तीसरा आता है आपका विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है। ये आपके तीन प्रकार से हम बांट चुके हैं, यानी इसको कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी इसको कहते हैं, अल्प विकसित को कहते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इसको कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। इसको लिख लेते हैं, इसको कहते हैं डेवलप्ड, DEVELOP, डेवलप्ड इकोनॉमी। इसको कहते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इसको कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है। तो तीनों बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि विकास के आधार पर हमें बांटना है अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें सबसे पहले हमने इसको बांटा कि पहला बांटा विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसको हम सभी लोग कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। दूसरा बांटा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। और तीसरा बांटा था विकसित अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। तो एक एक करके तीनों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये है क्या। अगर हम सबसे पहले बात करें विकसित अर्थव्यवस्था की, किसकी बात करते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। चलिए यहां से पॉइंट बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप इकोनॉमी। देखिए विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इसमें आपको ये जानना चाहिए विकसित अर्थव्यवस्था में 38 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 38 देश आते हैं। अब G7 जो है, G7 इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? विकसित अर्थव्यवस्था का। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं उसकी डेफिनेशन की, विकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे यूएसए की, ठीक है, चाइना की बात कर रहे थे, ठीक है ना। यूएसए की हमने बात कर, चाइना की, चाइना को छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए, मैंने आपसे कहा था कि यूएसए की पॉपुलेशन है हमारी 33 करोड़ या 35 करोड़ के आसपास है, ठीक है। लेकिन उसकी जीडीपी कितनी है? 25.5 ट्रिलियन डॉलर। वहां पर पॉपुलेशन कम है, यानी वहां की जनसंख्या है केवल 35 करोड़, लेकिन वहां की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है उसका? उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 25.5 ट्रिलियन डॉलर, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है।
विश्व में प्रथम स्थान पर। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो है 141 से 142 करोड़, लेकिन भारत की जीडीपी कितनी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। तो भारत की जीडीपी कम है। तो इसी तरीके से हमें देखना होता है कि हमने बात करा जिस देश की जनसंख्या कम है लेकिन उसके पास संसाधन काफी है, उसके पास संसाधन बहुत है। लेकिन चाइना की अगर बात करते हैं थोड़ी हम, तो चाइना की जनसंख्या है 140 करोड़, 139 करोड़ के आसपास, लेकिन उसकी जीडीपी कितनी है, उसकी जीडीपी 19.9 ट्रिलियन डॉलर। उसकी जीडीपी कितनी 19.9 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अब हम देखा जाए अगर दो देशों के बीच कंपेयर करते हैं, पहला एक देश लेते हैं यूएसए और दूसरा लेते अपना प्यारा भारत। यहां की जनसंख्या है केवल 35 करोड़ पॉपुलेशन और यहां की जनसंख्या है 141 करोड़। यहां की जो जीडीपी है वो है 25.5 ट्रिलियन डॉलर और यहां की है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। अब यहां पर पॉपुलेशन कम है, वो पॉपुलेशन कम है, थोड़ा ग्राफ नहीं ठीक, यहां पर पॉपुलेशन कम है लेकिन उसकी जीडीपी क्या है ज्यादा है। यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन जीडीपी क्या है हमारी कम है। तो विकसित अर्थव्यवस्था में मैंने आपसे कहा था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं उसको कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। मैंने इसमें आपसे कहा था कि इसमें 38 देश आते हैं, यानी G7 इसी का पार्ट है। G7 इसी का पार्ट है। जैसे जो 38 देशों का संगठन होता है उसको कहते हैं OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। G7 में यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, कनाडा है और जापान। ये सारे देश मिलकर G7 यानी ग्लोबल 7 कंट्री बनकर तैयार होते हैं। लेकिन यहां पर देखना यह कि इसकी पॉपुलेशन तो कम है लेकिन जीडीपी ज्यादा है। भारत की जनसंख्या उस हिसाब से ज्यादा है जिस हिसाब से उसकी जीडीपी नहीं है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन चाइना की 140 करोड़ 139 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है लेकिन जीडीपी 19.9 ट्रिलियन डॉलर, ज्यादा है वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो यही हमें देखना होता है। यहाँ पर नागरिक की जितनी आवश्यकताएं हैं, नागरिकों की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक संसाधन है, कितना भी खर्च करो भाई, ठीक है ना। तो डेफिनेशन फॉर्म में इसको चलिए लिख लेते हैं कि है क्या क्या। तो विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा इसमें कितने देश आते हैं, 38 देश आते हैं। 38 देशों के संगठन को कहते हैं OECD। OECD क्या कहा जाता है, OECD। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये जो है हमारा 38 देशों का संगठन है जिसको कहते हैं OECD। दूसरा हमने बात करा था कि G7 जो आता है इसी में आता है जैसे आपका यूएसए, आपका जापान, आपका जर्मनी, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन हो गया आपका और इटली हो गया। यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और नेक्स्ट है लास्ट है आपका कनाडा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था है क्या, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो कि विकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं उसको कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। ये 38 देश इसमें आते हैं, 38 देशों के
जो 38 देशों का एक संगठन होता है जिसका नाम है ओईसीडी। ओईसीडी होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसमें G7 इसी का पार्ट है, जिसमें यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। एंड यूएसए का मैंने ग्राफ बताया था, वहां की पॉपुलेशन है 35 करोड़ के आसपास, लेकिन जीडीपी कितनी है उसकी? जीडीपी 25.5 ट्रिलियन डॉलर। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास विकसित अर्थव्यवस्था है क्या, और यूएसए की जीडीपी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया किस स्थान पर है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, इसके साथ दूसरा हमारा पार्ट आता है कि हमने पढ़ लिया विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, दूसरा हमें पढ़ना है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब इसमें जो लाइन लिखी गई है कि जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं, बस छोटा सा चेंज करना है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें 134 देशों को शामिल किया है। कितने देशों को शामिल किया है? 134 देशों को इसमें शामिल किया जाता है। 134 देश को इसमें शामिल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 134 देशों के संगठन क्या है, तो 134 देशों का संगठन जो है इसका नाम है G77। इनका संगठन 134 जो देश हैं वो आपके कैसे देश हैं, आपको बताना है अल्प विकसित देश। कैसे देश हैं? अल्प विकसित देश है। इनके एक संगठन है G77। कौन सा देश है, कौन सा संगठन है? G77, जो कि कब बना था? 1964 में। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये जो है G77, ये अल्प विकसित देशों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस बात को भी आप लिख लीजिए कि G77 जो है अल्प विकसित देशों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। और G77 जो है अल्प विकसित देशों का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्प विकसित देशों का सबसे बड़ा देश जो माना जाता है, सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश माना जाता है कौन? भारत। कौन सा देश माना जाता है? भारत। तो दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आए। तो मैंने यहां पर बात करा था कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, उसके बाद हम बात कर रहे थे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। तो दोनों चीज समझ में आई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसकी आर्थिक समृद्धि दर विकसित देशों से अधिक होती है। क्या होती है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिस एक ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश जिसकी आर्थिक समृद्धि दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, डेवलप्ड कंट्री से अधिक होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपना विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, इनका पहला संगठन है ब्रिक्स, जो कि 2009 में बना था। दूसरा संगठन आता है मिस्ट, MIST, यानी मैक्सिको, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया एंड टर्की, जो कि आपका बना था कब? 2014 में। तो दो देश इसके अंदर आते हैं। ठीक है, एक तो ब्रिक्स और दूसरा मिस्ट, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। मिस्ट यानी आपका मैक्सिको, इंडोनेशिया, ठीक है, साउथ कोरिया एंड टर्की। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट आपके सामने आता है वो आता है विकासशील का। विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था मैंने कहा था जिसकी आर्थिक समृद्धि दर जिसकी आर्थिक
समृद्धि दर विकसित देशों से अधिक होती है। विकसित देशों से अधिक होती है। ठीक है, इसमें आपका क्या आता है, इसमें आता है आपका ब्रिक्स और एक आता है आपका मिस्ट। ब्रिक्स जो बना था 2009 में बना था, ये बना था 2014। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है आपका, पहला इसका संगठन आता है ब्रिक्स और दूसरा आता है मिस्ट। अब देखिए यहां से जितने भी हमने तीनों पढ़े थे कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर इकोनॉमी के टाइप्स पढ़े थे तीन। हमने उससे पहले वीडियो पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स के आधार पर इकोनॉमी के टाइप्स पढ़े थे, कितने, तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, लेकिन होते हैं पांच, क्वार्नरी और क्वार्टरनरी। ठीक है, क्वार्टरनरी और क्वार्नरी। अब हम बात कर रहे थे आज की वीडियो में बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। अब छोटा से ब्रीफ के अकॉर्डिंग इसको समझिए। तीनों आपके सामने लिखे हुए, अब तीनों लिखे हुए हैं तो आपको समझना थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो विकसित अर्थव्यवस्था मैंने कहा जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं उसको विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। 38 देश आते हैं, 38 देशों के संगठन को इसमें OECD कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दूसरा आता है G7 यानी G7 कंट्री, ग्लोबल 7 कंट्रीज, USA, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली एंड कनाडा। दूसरा अल्पविकसित अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं। क्या संसाधन पाए जाएंगे, आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं। 134 देश अल्पविकसित हैं, जिसमें 134 देश अल्पविकसित हैं। ठीक है, इनका संगठन है G77, ग्लोबल 77। 1964 में बना था ये अल्पविकसित देशों का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है G77। अल्पविकसित देशों में सबसे बड़ा देश भारत को माना जाता है। किसको माना जाता है, इंडिया को माना जाता है। नेक्स्ट, विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि दर विकसित देशों से अधिक होती है। जिसकी आर्थिक समृद्धि दर विकसित देशों से क्या होती है, अधिक होती है, उसको विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश कहा जाता है। इसका पहला संगठन है ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो कि 2009 में बना। दूसरा है आपका मिस्ट यानी मैक्सिको, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया एंड टर्की, जो आपकी 2014 में बना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसमें आगे बात करेंगे कि आपका विकसित देश आपका और अल्प विकसित देश। ठीक है, आपका बात करेंगे कि विकसित देश और अल्प विकसित देश दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे। पहले यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं कि एक तरफ यहां से ग्राफ बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। यहां से चार्ट के थ्रू और अच्छा समझ में आ जाए। हम यहां से जो बात करेंगे वो बात करेंगे विकसित अर्थव्यवस्था यानी विकसित देश, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश और विकासशील अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तरफ लिखते हैं विकसित देश, और एक तरफ लिखते हैं हम अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को समझते चलते हैं कि है क्या आखिरकार। ठीक है, पहले समझिए। देखिए विकसित देशों की बात करते हो, विकसित देशों में संसाधन आपके अधिक पाए जाते हैं और अल्पविकसित देश में संसाधन कम पाए जाते हैं। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, विकसित देशों में जो प्रति व्यक्ति आय होती है वह अधिक होती है और अल्पविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक होती है, अल्पविकसित देशों में जीवन प्रत्याशा कम होती है। विकसित देशों में आधारभूत संरचना पर्याप्त होती है, लेकिन अल्पविकसित देशों में आधारभूत संरचना पर्याप्त नहीं होती है। विकसित देशों में वहां के लोगों का जीवन स्तर क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन अल्पविकसित देशों में
जो लोग होते हैं वहां के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है। तो इतना ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जितने विकसित देश होते हैं वहां पर गरीबी है, कुपोषण है, भुखमरी है नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर अल्पविकसित देशों की बात करें, गरीबी, कुपोषण, भुखमरी, ये सारी चीजें वहां पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बात समझ में आई तक। अब इस बात को हम लिखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यहां से हमने बात करा था कि विकसित देशों में क्या पाए जाते हैं, संसाधन अधिक पाए जाते हैं। विकसित देशों में संसाधन अधिक पाए जाते हैं, वहां की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है, उच्च होती है। और विकसित देशों में लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। ठीक है, आधारभूत संरचना पर्याप्त होती है, आधारभूत संरचना पर्याप्त होती है। वहां की प्रति व्यक्ति आय भी क्या होती है, अधिक होती है। वहां गरीबी, कुपोषण, आपका भुखमरी ये नहीं पाई जाती। यहां पर संसाधन अल्पविकसित देशों में कम पाए जाते हैं, जीवन प्रत्याशा कम होती है, जीवन स्तर निम्न होता है, आधारभूत संरचना पर्याप्त नहीं होती है, पर्याप्त नहीं होती है, पीसीआई हमेशा कम होती है और ये हमेशा पाई जाती है। क्लोज। ठीक है, अब समझिए क्या है, फिर समझते। विकसित देश जो होंगे वहां पर संसाधन अधिक पाए जाएंगे। मैंने कहा था यूएसए की वहां की पॉपुलेशन है 35 करोड़, लेकिन वहां की जो जीडीपी है वो है 25.5 बिलियन डॉलर। विकसित देशों में संसाधन अधिक होंगे, लेकिन अल्पविकसित देशों के संसाधन क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है जी। दूसरा, विकसित देशों की जो जीवन प्रत्याशा होती है वो अधिक होती है, लेकिन विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा कम होती है। विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है, लेकिन अल्पविकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है। विकसित देश में आधारभूत संरचना पर्याप्त होती है, लेकिन अल्पविकसित देशों में आधारभूत संरचना पर्याप्त नहीं होती है। विकसित देशों में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। लिख ले फॉर्मूले के लिए, लिख लो भैया कि पीसीआई बराबर होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये कहलाता है आपका प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से जैसे भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। तो मैंने कहा विकसित देशों की जो पर कैपिटा इनकम अधिक है, लेकिन अल्पविकसित देशों की पर कैपिटा इनकम क्या है, कम है। विकसित देशों में गरीबी है, कुपोषण है, भुखमरी है, ये नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि वहां पर संसाधन अधिक है। मैंने कहा था विकसित देशों में जो होता है उसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, तो नहीं गरीबी होगी, ना कुपोषण फैल होगा, ना भुखमरी फैलेगी। लेकिन अल्पविकसित देशों में मैंने बात करा था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं। तो अगर मान लो भारत की पॉपुलेशन मान ली ज्यादा है, ठीक है, भारत की पॉपुलेशन कितनी 141 से 42 करोड़, लेकिन जीडीपी कितनी है भारत की 3.5 ट्रिलियन डॉलर। तो हमारे पास संसाधन क्या है, कम है, लोगों की आवश्यकता क्या है, ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर भारत में गरीबी भी है, कुपोषण भी है, भुखमरी की समस्या भी है, लेकिन ये विकसित देशों में नहीं होगी, लेकिन अल्पविकसित देशों में ये होना लाजमी। तो ये हम तीनों चीजों को समझे कि विकसित देश क्या कहलाते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश क्या कहलाते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश क्या कहलाते हैं, और अल्प विकसित देश क्या कहलाते हैं। इन तीनों चीजों को हम समझ चुके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई, आशा करता हूं सारी चीज समझ में आ गई है। देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को, अगर वीडियो अगर समझ में आ रही है, ये पॉइंट अगर समझ में आ रहा है, तुम्हें लग रहा है हाँ मेरे लिए ठीक है, इतना मैं समझ सकता हूँ इस चीज के लिए, तो समझ सकते हो। और समझने के साथ क्वेश्चन आएगा तो हाँ लिख दूंगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विकसित देश और अविकसित देशों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो पॉइंट आपके पास छोटे छोटे फॉर्म में लिखे हुए हैं,
आपको उस लाइनें बढ़ाना, यही कर, ठीक है। तो बस इतना करना, बस इतना पढ़ते रहिए, मेरे साथ चलते रहिए, ठीक है। गारंटी देता हूँ एक एक पॉइंट समझ में आया, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। इतना सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों ताकि जितने भी आपके दिमाग में छोटे छोटे डाउट्स हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं कि यार कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील क्या है, कुछ लोग सेक्टर्स नहीं समझ पाए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इनको नहीं समझ पाए। कुछ लोगों की क्वेश्चन मैंने देखे थे, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया था कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समझाइए। तो मैंने उसको उनसे कहा था कि आप मेरी पहली वाली वीडियो समझ में आ जाए। बोला मैं स्कूल नहीं समझ में, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए एक बार, तो उन्हें समझ में आ गया। तो बस यही तरीका होता है समझने का, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीज समझ में आ रही हूँ। तो आज की वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। और जो भी अगर आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आपके पास है, तो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट टाइप करना है, उसको सेंड कर देना, मेरे पास कमेंट आएगी, मैं आपका जरूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही कहना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।